भारतीय जनता पार्टी के 4 बड़े चेहरों के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन लाल बहादुर खोवाल ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दरअसल देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की द हिंदू अखबार में एक फर्जी खबर को सर्कुलेट कर देश के लोगों को धोखा देने और कांग्रेसी नेताओं की छवि खराब करने के आरोपों को लेकर ये लिखित शिकायत हिसार के एसपी कार्यालय में दी गई है। इसी खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन लाल बहादुर खोवाल से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवासियों से सोना नहीं खरीदने की अपील की, तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल की तरफ से देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का एक अखबार में प्रकाशित खबर आईटी सेल पर सर्कुलेट बीजेपी के लोगों की तरफ से किया गया और इसी खबर को लेकर अब बीजेपी आईटी सेल के लोग निशाने पर आ गए हैं। दरअसल ये खबर फर्जी थी। मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। 6 जून 1967 का द हिंदू अखबार, ये वो अखबार है जो कि असल प्रति आप देख पा रहे हैं और अखबार ने ही इस सच का खुलासा किया है कि इस दिन इस तरह की कोई भी खबर प्रसारित नहीं की गई। जो भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के दिग्गज जिस खबर को ट्वीट कर रहे थे, दरअसल ये वो खबर है जो सोना नहीं खरीदने की अपील भारतवासियों से की गई इस फर्जी खबर में। और इस फर्जी खबर का खुलासा दरअसल द हिंदू अखबार ने अपने ऑफिशियल ट्वीट पर किया है और उसके बाद अब सक्रियता देखने को मिल रही है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं में। और इसी को लेकर एक एफआईआर दर्ज करने की जो रिक्वेस्ट है, जो शिकायत है, वो दे दी गई है हरियाणा कांग्रेस लीगल सेल डिपार्टमेंट के चेयरमैन की तरफ से। लाल बहादुर खोवाल एडवोकेट इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। खोवाल साहब, मुझे बताइए कि ये तो देश के लोगों के साथ एक बड़ा फरेब हो गया कि एक फर्जी खबर जो है अखबार में प्रकाशित दिखाई जाती है और उसी का हवाला देकर देशवासियों को एक गलत मैसेज, एक गलत तस्वीर उनके जहन में कायम कर दी जाती है। और किस तरह का यह अपराध हुआ है और इसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई आप चाहते हैं? आज मैंने एसपी साहब को लिखित में कंप्लेंट दी है ताकि उनके खिलाफ एफआईआर हो सके। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जिस तरह से अमित मालवीय जो कि आईटी सेल बीजेपी के हेड हैं, उसके अलावा प्रोफेसर गौरव बल्लभ, सांसद डॉक्टर निशिकांत, के सुधाकर सांसद कर्नाटक से और झारखंड से, उन्होंने अपने पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट से, अपने प्लेटफॉर्म से उन्होंने बाकायदा उस फर्जी खबर को वायरल किया, लोगों को भ्रमित करने के लिए, एक भ्रम का जाल फैलाने के लिए। क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की, अपील की पब्लिक से भाई सोना नहीं खरीदा जाए, उस पर हमारे नेता राहुल गांधी जी व अन्य लोगों ने और मैंने भी सोशल मीडिया और प्रेस नोट जारी किए कि ये एक फर्जी, ये एक पब्लिक के साथ धोखा किया जा रहा है, सोना ना खरीदिए। सरकार जो है ये विफल हुई है, अपनी विदेश नीति में विफल हुई है। उसके उलट में सोशल मीडिया के जितने भी बीजेपी के जो धुरंधर है, उन्होंने तुरंत इंदिरा गांधी को टारगेट करते हुए 6 जून 1967 का एक अखबार फर्जी बनाया और उस फर्जी अखबार को पब्लिक में वायरल किया। दुष्प्रचार किया गया कि इंदिरा गांधी ने भी एक ऐसी घोषणा की थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। जब द हिंदू अखबार को इस फर्जी खबर का पता चला तो उन्होंने बाकायदा 6 जून 1967 का जो ओरिजिनल पेपर उस दिन को उन्होंने निकाला था, वो खंडन करते हुए उन्होंने भी वो पब्लिश किया कि हमने ऐसी कोई खबर इंदिरा गांधी जी के बारे में नहीं लगाई। और इंदिरा गांधी का बयान इस तरह से दिखा करके कांग्रेस पार्टी की छवि को खराब करने के लिए, राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए, हमारे नेताओं की छवि खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये सोची समझी चाल के तहत ये किया गया है। और मैंने आज एसपी साहब से मांग की है कि इसमें बीएनएस की धारा 35, 61, 318, 340, 351, 352, 353, 356 बीएनएस और आईटी एक्ट के सेक्शन 66C, 66D और 67 का अपराध इसमें बनता है और अन्य भी धाराएं बनती है, क्योंकि इससे पब्लिक में वैमनस्य फैलाने का, आपस में लोगों को लड़ाने का यह काम किया गया भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने। और उसमें बड़े बड़े धुरंधर सांसद भी शामिल है। इनके खिलाफ तुरंत एफआईआर करने की आज हमने मांग की है। अगर ये एफआईआर तुरंत होनी चाहिए, अगर एफआईआर नहीं होती तो हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। चलिए, साथ और से बात तक कही जा सकती है कि देश के बड़े बड़े दिग्गज भी फर्जी खबरों को वायरल करने में शामिल हो जाते हैं। इसी
के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग कांग्रेस लीगल सेल डिपार्टमेंट के चेयरमैन की तरफ से दे दी गई है। अब क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की जाएगी ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन फर्जीवाड़े को लेकर पूरे देश के लोगों को अब सावधान रहने की जरूरत है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।